गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? वेरी गुड। तो जो क्वेश्चन दिए थे मैंने, गुड मॉर्निंग सार्थक, गुड मॉर्निंग ईशा, ऑल ओके? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब इसमें देखो, कल मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो बनता कैसे है। 1 सेकेंड। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या किया था कि जैसे आपको मैंने दिया था NH4+। तो सबसे पहला स्टेप क्या था इसमें? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे इसके टोटल करके बताओ, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, वेरी गुड आदित्य। इसमें देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल। हाँ अदिति, देखो नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का। हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 5 अंश गांधी, बिल्कुल सही है। तो 5 नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन के 4 एटम है। और 1 प्लस का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए देखो, 5 + 4 9 -1 8। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8। तो पहला स्टेप हुआ। अब इसमें से सेंटर एटम कौन सा होगा? सेंटर एटम कौन सा होगा? देखो सेंटर एटम कौन होगा, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन होगा, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन को इसके चारों तरफ लगा दो आप। और सबके बीच में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर लगा दो। बस किससे ही खत्म हो गया। हाइड्रोजन भी फुलफिल हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और नाइट्रोजन भी फुलफिल हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो इस तरीके से दोनों के दोनों क्या हो गए, यहां से कंप्लीट हो गए। क्लियर है? एक और मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन ट्राई करोगे तो ज्यादा क्लियर होंगे आपके आंसर, क्योंकि वो क्वेश्चन आप रिपीट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है देखो, H3O+ का। H3O+ का मैंने क्वेश्चन दिया था आपको। देख ये जो आंसर है ये प्योर नहीं है, ध्यान रखना। ये वाला सही है, लेकिन कुछ इसमें से हैं जो वैलेंस डॉट थ्योरी है जो, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी ढंग से। जैसे अभी बताऊंगा आगे, पहले और एग्जांपल लिख लेता हूँ। H3O+। अब इसमें सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ वेरी गुड पार्थ, अदिति। और इसके अलावा तुम लोगों ने इसका मतलब ट्राई नहीं किया ऐसे। आदित्य महिकर बिल्कुल सही है। जो मैंने क्वेश्चन दिए थे किसी ने ट्राई नहीं किए वो। कुछ स्टूडेंट के ही मैसेज आए मेरे पास। रुजुल सही है। तो इसमें देखो, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का होता है, तो लास्ट में 6। सुचित्रा सही है। तो लास्ट में ऑक्सीजन का 6 हो गया। अब हाइड्रोजन के 3 है, मनाली। देखो हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन के 3 हैं, तो 3 × 1। अब प्लस का मतलब 1 क्या किया इसने, लॉस कर दिया। पॉजिटिव मींस 1 लॉस कर दिया। अब बताओ कितना होगा। हाँ पृथ्वीराज सही है। देखो ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड हाइड्रोजन 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 एटम है, तो 3 × 1। और +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो -1। हाँ मनाली सही है। तो 6 + 3 9 -1 मीन्स 8। अब सेम करो, इसमें सेंटर एटम कौन सा होगा, सेंटर एटम इज ऑक्सीजन। और इसके हाइड्रोजन तीनों तरफ लग गए, 1 2 एंड 3। अब टोटल कितने हैं, 8। तो 1 2 3 एंड 4, क्योंकि इनको हाइड्रोजन को 2 ही इनफ है, हाइड्रोजन को हम ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गए टोटल 8। और ये ओवरऑल हो गया प्लस चार्ज। अब देखो इसे कैसे दिखाएंगे। ऑक्सीजन एक, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, एक बॉन्ड।
एक बॉन्ड। अब मैंने कहा था आपको अगर स्पीसीज में प्लस होगा तो वो प्लस किस पे आएगा, स्पीसीज पे प्लस होगा तो प्लस किस पे आएगा, हाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन पे, ठीक है ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। क्लियर है, देखो ऑक्सीजन पे प्लस कैसे आया, एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। बनता कैसे है, देखो ये इसे कहते हैं जनरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम आगे पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो, वो भी एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड को ही मिक्सअप कर दिया उसमें, तो ये कोवलेंट बॉन्ड था एक्चुअल में। होता क्या है देखो, जैसे आपने वाटर बनाया H2O बनाया तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाहर कितने हो गए 6 और हाइड्रोजन हो गया 2, तो ऑक्सीजन ये बना दिया आपने, हाइड्रोजन 2 बना दिए वाटर। अब आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 के लिए क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपने ये क्या कर दिया, वाटर बना दिया। अब वाटर में देखो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर कहते हैं इसे, जो अनशेयर्ड होते हैं, जिनकी शेयरिंग नहीं होती है, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर। आप इसे किसी को लोन में दे सकते हो। अब यहाँ पे कौन आता है, यहाँ पे आता है आपके पास, तो ये कैसे बनेगा देखो, ये बनेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मीन्स 2 लोन पेयर है, और ये बन गया। अब इसके पास कौन आता है, इसके पास आता है हाइड्रोजन। अब इसके पास कौन आएगा, हाइड्रोजन प्लस वाला H+। जैसे एसिड होता है, एसिड क्या करेगा, कोई भी एसिड होगा वो H+ रिलीज करता है, तो इसके पास हाइड्रोजन प्लस आता है रिएक्शन करने के लिए। वाटर में सपोज करो आपने एसिड मिला दिया, तो क्या होगा देखो, जो H+ है वो किसके साथ कंबाइंड होगा, ऑक्सीजन के पास, तो ये यहां से ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दे दिया, तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दे दिया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये ऐसे बनता है, ये वाटर है, वाटर में आपने एसिड मिला दिया कोई भी एसिड, तो ये इस तरीके से बनेगा। तो जनरली ये जो H3O+ होता है वो ऐसे बनता है, दिस इज कॉल्ड H3O+। क्लियर है, वो आगे आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाता है कि बनता कैसे, होता कैसे है, ठीक है। तो जब भी वाटर होगा आपके पास, वाटर में आपने पानी लिया और उसमें एसिड मिला दो, एसिड मिलाओगे तो क्या होगा, एसिड की टेंडेंसी क्या होती है, टू रिलीज H+ आयन। H+ आयन किसके साथ कंबाइंड होगा, ऑक्सीजन के साथ। क्यों, क्योंकि H के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो किसके पास जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट कर दिया, कहा कि चलो मैं आपको इलेक्ट्रॉन पेयर देता हूँ, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसीलिए ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव मीन्स ऑक्सीजन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास एक्चुअल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज किया, इसीलिए क्या हुआ, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर मैं फाइनली क्या करता हूं, लेविस स्ट्रक्चर और एक्चुअल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा ऑक्टेट रूल के आगे, क्योंकि एक्चुअल में जो लेविस बताता है और जो एक्चुअल में होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। कहाँ पे डिफरेंस है, कहीं आपके दिमाग में वही चीज फीड हो गई जो लेविस ने बताई। तो लेविस ने, क्योंकि लेविस ने स्टार्ट किया था तो उसने परफेक्ट नहीं बता पाया था, वो कई चीजें मिसिंग हो गई थी, तो वो मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में क्या होता है और लेविस ने क्या बताया था किस रिस्पेक्ट में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज आपको मेन क्या बताता है, ये बताता है कि चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम विद इन द मॉलिक्यूल। वो कहता है मॉलिक्यूल या विद इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं उसमें किस पे चार्ज है किस पे नहीं है, ये हमें फॉर्मल चार्ज से पता चलेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CO3-, तो ये माइनस चार्ज एक्चुअल में किसके पास है, वो हमें उसके फॉर्मल चार्ज से पता चलेगा। या मैंने लिखा O3, हो सकता है ऑक्सीजन के यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर होगा,
हो सकता है इसमें कौन सा चार्ज हो, इसमें कौन सा चार्ज हो, इसमें कौन सा चार्ज हो। यानी इंडिविजुअल एटम के चार्ज को कौन कैलकुलेट करता है यहाँ पे, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज आपको बताएगा कि इंडिविजुअल एटम में कौन सा चार्ज है, कितना चार्ज है। तो फॉर्मल चार्ज क्या आपको रिप्रेजेंट करेगा, मेन कि चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम विद इन द कंपाउंड। अभी हमने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें किस पे चार्ज जनरेट होना चाहिए, ये कौन बताएगा आपको, फॉर्मल चार्ज। क्लियर है? इसका मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूं और एक क्वेश्चन देता हूं करने के लिए पहले, तो आप लोग करोगे उस क्वेश्चन को। इसे लिख लिया सबने, चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम विद इन द मॉलिक्यूल कंपाउंड या मॉलिक्यूल। एक इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज आ रहा है, इस पे कितना चार्ज आ रहा है, इस पे कितना चार्ज आ रहा है, ये कौन बताएगा, फॉर्मल चार्ज। रिटर्न। तो अब देखो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, उससे पहले फॉर्मूला लिखना। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा और बाकी आपने ट्राई करना है थोड़ा सा खुद, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का, वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका फॉर्मल चार्ज निकालना है एक इंडिविजुअल एटम का, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर का मतलब होता है जिसकी शेयरिंग नहीं हुई है, जो खाली पड़ा है। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज कॉल्ड लोन पेयर, जिसकी शेयरिंग नहीं हुई है, जो खाली है, जो किसी से बाउंडेड नहीं है, दिस इज कॉल्ड लोन पेयर, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्ड पेयर का मतलब हुआ, जैसे सपोज करो मैं वाटर की बात कर रहा हूं, तो वाटर में देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो अगर मैं ऑक्सीजन का निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर मतलब ये खाली कितने बैठे हुए हैं जिनका कुछ काम नहीं है, तो कितने हैं ये 1 2 3 4, तो मैंने किया 4, माइनस अब देखो बॉन्ड पेयर मतलब ये कितने से कितने इलेक्ट्रॉन जो कंबाइंड है, ये है 1 2 3 4, तो 4/2। आया समझ में? अब कितना हुआ आंसर बताओ, कितना आएगा आंसर। ऑक्सीजन का अगर मैं निकाल रहा हूं उसमें चार्ज, तो कितना आएगा आंसर। हाँ वेरी गुड सुचित्रा, कैलकुलेशन है देखो, प्लस माइनस है, छोटे बच्चों का खेल है, बस जल्दी से प्लस माइनस करना है, पार्ट पार्टिकल बिल्कुल सही है। यानी कि ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। इसके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज है, तो निकाल दोगे आप लोग। अगर मैंने कहा चलो इस हाइड्रोजन का बताओ, पृथ्वीराज सही है, अब बताओ इस हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए क्या किया मैंने, इसको लिख लो एक बार आप लोग। ठीक है, लिख लिया सबने। ऑक्सीजन का निकालना हमने किसमें, इन वाटर। तो ऑक्सीजन के लिए आपने पहले लेविस स्ट्रक्चर बनाओगे उसका, उसके बाद रुजुल पर पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब इंडिविजुअल देखेंगे हम, या लोन इलेक्ट्रॉन कह दो इसे। अगर ये पेयर में दिक्कत है तो इसे हटा दो, लोन इलेक्ट्रॉन कह दो इसे, जितने नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब डबल हो जाता है, डबल मतलब इसमें 2 पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो, अब हाइड्रोजन का आप बता दोगे इसमें। अब मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं आपको और आपको बताना है कि किस पे कौन सा चार्ज होगा। देखो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं O3 का, ओजोन। ओजोन का हम लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन ओजोन। हाँ वेरी गुड अदिति,
दिस इज कॉल्ड ओजोन। ठीक है, सिद्धि सही है, सुचित्रा बिल्कुल देख के निकालो, क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, देखते ही आप समझ जाओ। ऑक्सीजन, वेरी गुड देवकर। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मीन्स 6 और 6 3 जा 18, देखते ही निकाल दिया। अब एक ऑक्सीजन बीच में होगा और 2 बाहर होंगे। ठीक है, अब करना क्या है, 18 है, पहले बाहर वालों की वैलेंसी कंप्लीट करो। 1 2 3 4 कर दिया आपने, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 8 + 8 16, यहाँ 18, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उसे इसको दे दो, मिडिल वाले को, जो बचा हुआ इसको दे देना। अब मिडिल वाले की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को उठाओ, यहाँ से हटा दो और यहाँ लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ सिंगल बॉन्ड। देखो ये कैसे बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और इसके पास क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसके पास कितने हैं 1 2। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें 1 2 और 3 तीनों का फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले आप 1 का निकालो, फिर 2 का, 3 का। क्वेश्चन जरा सॉल्व करो इसे। 1 2 3 तीनों का क्या करना है, अपने फॉर्मल चार्ज निकालना है। आपके पास मैं दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, और यू हैव टू कैलकुलेट। हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है, पार्ट थोड़ा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन करोगे तभी आएंगी चीजें। अदिति प्लस माइनस में आना चाहिए, +1 +2 1, ऐसा सोचो जरा सा, दिमाग लगाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो अनुजा और पार्थ। एक इंडिविजुअल में बताओ पहले, जैसे आपने बताया ऑक्सीजन का 1 में, O1 में कौन सा होगा, O1 वाले में। पार्थ पाटिल बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, और बाकी मिस कर गए सब। ठीक है, चलो आपने बहुत अच्छा ट्राई किया, वेल डन। अब मैं बताता हूँ आपको करना कैसे। देखो कोशिश करोगे तो सीख जाओगे, कोशिश का मतलब ये हुआ। हाँ आनंद कर्माकर बिल्कुल सही आंसर है, ट्राई करो, देखो कहाँ गलती करी है। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ और सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ इसे। देखो फॉर्मल चार्ज हमें इंडिविजुअल के लिए निकालना है, तो कहाँ पे आप लोग मिस कर रहे हो उसे देखो, क्योंकि जब आप अपनी गलती देखोगे तो इंप्रूवमेंट ज्यादा होता है। अब पार्ट यहाँ देखो, इसे कैसे करना है। यहाँ पे मैंने लिखा O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4। ठीक है, अब मैं पहले 1 की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इसे। 1 के केस में अगर मैंने O1 कहा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो तीनों के लिए 6 होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही अद्वैत। अब क्या होगा देखो, इसके लिए कितना होगा, इसके लिए 6, पहले वाले केस के लिए O1 माइनस लोन पेयर। देखो लोन पेयर का मतलब ये फालतू बैठे हुए कौन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 माइनस। अब देखो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक बॉन्ड का मतलब हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड के 2 हैं अपॉन 2। अब बताओ कितना आंसर आएगा। द आंसर इज -1। इससे ये घटा दो, 2 1 जा 2, ये साइन किसका है, माइनस साइन है, तो मीन्स -1। तो इसका मतलब इसमें कितना चार्ज होना है, -1। जो ये इंडिविजुअल ऑक्सीजन है इससे -1 होना है। ये ध्यान रखो, सिंपल ट्रिक भी है कि अब अगर कार्बन ऑक्सीजन सॉरी सिंगल बॉन्ड में होगा तो उसमें जनरली -1 चार्ज ही आता है।
अब देखो इसकी बात करेंगे हम O2 की। O2 में आ जाओ। पहला स्टेप क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का भी क्या होगा 6 माइनस, अब इसमें लोन पेयर कितने हैं, देखो लोन पेयर केवल इसमें 2 ही हैं। लोन इलेक्ट्रॉन जो फालतू है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन ओनली, तो 2 हो गया माइनस। अब बॉन्ड पेयर देखो, बॉन्ड इस ऑक्सीजन के पास कितने होंगे, देखो ये ऑक्सीजन दोनों से क्या है कंबाइंड है, इसके साथ भी कंबाइंड है 1 2 3 4, तो 4 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो इस ऑक्सीजन के पास टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दैट इज 4 + 2 यानी 6 अपॉन 2। अब बताओ कितना आंसर आएगा, समझ में नहीं आ रहा है, ओके करते जाओ, अभी देखते जाओ, धीरे धीरे आता है। तो कितना हो गया इसमें, वेरी गुड सुचित्रा, आंसर इज 1 6 - 2 और -6/2 मींस आंसर इज +1। अब थर्ड वाले ऑक्सीजन में देखो, करते देखो देखते जाओ, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है बस आपने, और कुछ नहीं है। ऑक्सीजन थर्ड वाले में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 होता है माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर देखो जो इसके पास क्या है, अनशेयर्ड है 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 माइनस, अब इसने शेयरिंग किसके साथ की है, यहाँ इसके साथ की है, कितने हो गए 1 2 3 4, तो दिस इज 4/2। आंसर कितना आएगा इसका, थर्ड वाले का आंसर, हाँ वेरी गुड मनाली सुचित्रा, आंसर इज 0। देखो 4, हाँ पार्ट सही है 4/2, तो देखो ये -1 होगा और ये +1 होगा, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया 0 हो गया। इसीलिए जो ओजोन होता है वो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ओजोन में कोई चार्ज नहीं है, क्यों, एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, तो नेट चार्ज क्या हो गया 0। क्लियर हो गया, ऐसे लिखो, और देता हूं मैं क्वेश्चन आपको अभी करने के लिए। विल यू एक्सप्लेन, और कर रहे हैं, आगे हम करते जाएंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, जल्दी से लिख दो इसे लिखते चले जाओ, अभी क्वेश्चंस होंगे इसके, और तो एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी। रिटर्न, ओके, अब देखो रेडी सेडी एंड गो। नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन में क्या होता है, मैंने कहा आपको कल हमने बनाया था CO3 2-, अब देखो ये 2- है, तो इसमें ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए 2- का। तो हमने इसके लिए क्या किया था, पहले लेविस स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके लिए। तो लेविस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको मिला के कितना हुआ था टोटल, दैट इज 24, वेरी गुड 24 हुआ था, और इसमें ये 2+ भी ऐड हो गया। 24 कैसे आया, देखो कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 6 होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम है यहाँ पे, और 2- का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, तो टोटल 24। उसके बाद हमने कार्बन को मिडिल में रखा था, ऑक्सीजन को साइड में रखा था। अब क्या था 24 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, पहले 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रख दिए, इन सबके बीच में रख दिए, फिर इनको ऑक्टेट कंप्लीट कर दी कॉर्नर वाले की, तो इसका 8 कंप्लीट कर दो, इसके लिए 8 कंप्लीट कर दो, इसके लिए 8 कंप्लीट कर दो। अब क्या हुआ, जो सेंटर वाला था इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास 6 हो गए, तो कहीं से भी हमने एक इलेक्ट्रॉन पेयर हटाया और यहाँ बीच में लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक में डबल बॉन्ड और बाकी सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, देखो कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, और इसके पास यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब हम हर एक एटम का क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज, यानी इसे कह दिया मैंने 1, इसे कह दिया 2, इसे कह दिया 3, इसे कह दिया 4। तो जिसके पास अगर ये आ गया है, अब उसमें बताओ
कि इस 1 वाले पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा, इस 1 वाले पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा। कैलकुलेट, कैलकुलेशन को फास्ट करना है, दिमाग देश से जितना जल्दी कैलकुलेशन करोगे उतना क्या होगा, ज्यादा कमांड आएगी। एक बार फिर से बताना किसी ने किया है तो। नहीं, पार्ट ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, सुचित्रा सही है, आदित्य गवास, अद्वैत वेरी गुड, अद्वैत राइट आंसर, और अदिति बिल्कुल सही है आंसर। कोशिश करोगे खुद आ जाएंगे। मनाली बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो अब मैं निकालता हूं आपके सामने, इसको हटा देता हूं यहाँ से, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ठीक है, हाँ अद्वैत सही है आपका। सुचित्रा, देखो अब एक एक करके हम निकाल रहे हैं इसके आंसर को। मैंने कहा आपको 1 के लिए निकालना है, 2 के लिए निकालना है, 3 के लिए, 4 के लिए। सबसे पहले हम 1 के लिए निकालेंगे, O1 के। O1 के लिए देखो नंबर, सबसे पहला स्टेप क्या है, देखो इसका फॉर्मूला याद करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जितने लोन इलेक्ट्रॉन है माइनस जितने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2। ये इसका क्या है फॉर्मूला, आपको लर्न करना है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन इलेक्ट्रॉन, देखो इस ऑक्सीजन के लिए 6, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो गए, माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, देखो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ पार्ट बिल्कुल सही आंसर है, 2/2। अब क्या हुआ, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गए, 2 1 जा 2 हो गया, तो आंसर हो गया -1। बिल्कुल सही सुचित्रा, तो पहले में -1 चार्ज। अब देखो सेकंड वाले में देखते हैं, सेकंड में आ जाओ O2 वाले में। हाँ O2 में कितना होगा, आदित्य नहीं, अनुजा नहीं, पार्ट पाटिल सही आंसर है। देखो अब O2 की बात करते हैं, O2 में क्या होगा, और सुचित्रा सही आंसर है। देखो O2 में फिर वही कॉन्सेप्ट है, देखो इन दोनों में कोई फर्क दिख रहा है आपको, दोनों में कोई फर्क दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है, कोई फर्क है, देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन बोथ, नो डिफरेंस, तो मीन्स इसका -1 तो इसका भी क्या होगा, -1 हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ वेरी गुड मनाली, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 - 6 - 2/2 -1। अब देखो थर्ड वन पे आ जाओ, थर्ड वन पे, थर्ड वन का, हाँ वेरी गुड पार्ट अनुजा, वेरी गुड सुचित्रा, बहुत बढ़िया। O3 अदिति सही है। कैलकुलेशन पार्ट है, देखो सारा सब कुछ क्या है, छोटा सा कैलकुलेशन है, बस इतना सा। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए 6 माइनस इसमें लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गया, बिल्कुल सही कहा किसने, सुचित्रा बिल्कुल सही आंसर है, देवकर सही है। अब 4 माइनस, अब बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/2, आंसर इज 0। कई लोग तो इतने मार्क्स लाते हैं बहुत मुश्किल से मेहनत करके, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ऑक्सीजन है O3, तो O3 का चार्ज क्या हो गया, 0, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है, इस ऑक्सीजन के पास कोई भी चार्ज नहीं है। अच्छा इजी है, ओके। देखो जितना एफर्ट करोगे आप अपनी तरफ से उतना आपको ज्यादा इजी लगेगा अगर आपने खुद एफर्ट किया तो। अब बताओ कार्बन का, कार्बन के लिए बताओ, रुजुल नहीं, मिसिंग कर दी, और अच्छा हाँ सही है, रुजुल सही है, अदिति सही है, सुचित्रा मिस कर गए। देखो इस कार्बन के लिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पार्ट मिस हो गए। देखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना 4, कार्बन के बाहर 4 आपको बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद माइनस, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर हो गया 0। हाँ बिल्कुल सही अंश गांधी आपका। तो देखो कार्बन के पास कोई भी आपको लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहा है, माइनस, अब इसके पास बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो बॉन्ड कितने हो गए, हाँ 8, बिल्कुल सही कहा आदित्य महीकर। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 2, हाँ बिल्कुल सही है वैभवी, तो 4, तो 4 से 0, तो इसका मतलब 0 चार्ज, तो तभी तो हमने किया, बिल्कुल सही है पृथ्वीराज सुचित्रा। अब निकाल दिया आपने इंडिविजुअल चार्ज, तो अब मैं रब कर रहा हूं, इसे हटा रहा हूं, मेरे ख्याल से लिख लिया होगा सबने, कोई ऐसा है जिसने नहीं लिखा, अंश गांधी मिसिंग कर दिया आपने, यहाँ पे 0 चार्ज आएगा,
ठीक है, अब इसे लिख लिया सबने, रिटर्न। आप देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे CO3 2 माइनस, इससे ये पता चल गया हमें कि जो कार्बन का था, कार्बन में एक्चुअल में माइनस चार्ज किसमें है, इस ऑक्सीजन में। इसका मतलब ये जो 2 माइनस मैंने शो किए थे, वो 2 माइनस किसके पास थे, एक इस ऑक्सीजन के पास था और एक इस ऑक्सीजन के पास था। ये दो चार्ज का माइनस का मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 माइनस चार्ज थे वो किसके पास थे, एक इस ऑक्सीजन के पास माइनस था और एक इस ऑक्सीजन के पास माइनस था। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 2 माइनस शो किया। क्लियर है, इज इट क्लियर? हाँ 5 मिनट में हो जाएगा ऑफ, तो आपको फिर से रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। ठीक है, अब और क्वेश्चन देता हूं, देखो रिटर्न अभी क्वेश्चन करते जाने हैं जब तक, थोड़ा सा हमें जितनी जल्दी आप लोगों को विद इन 5 सेकेंड में आंसर करना है, बस जो 5 सेकेंड में कर पाया बस उसी का नाम आएगा 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड मैक्सिमम। ठीक है, फिर से देखो हाँ, अब देखो मैंने कहा NO3 माइनस का, NO3 माइनस कल भी हमने किया था, SO4 भी करेंगे हम अभी आके। देखो NO3 माइनस का, NO3 माइनस में क्या होगा, नाइट्रोजन को आपने कहाँ रखा, सेंटर में रखा। सबसे पहले इसमें देखो लेविस स्ट्रक्चर बनाना है इसका, लेविस स्ट्रक्चर। तो लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो टोटल, हाँ वेरी गुड, ये -1 भी है, सुचित्रा आदित्य सही है, ये -1 है, -1, हाँ सिद्धि सही है, आदित्य सही है, बिल्कुल सही है सुचित्रा। आप देखो बिल्कुल फास्ट कैलकुलेशन करनी है, अनुजा मिसिंग हो गए थोड़ा सा। देखो नाइट्रोजन 5th फैमिली का होता है, 15 का 5 हो गया, ऑक्सीजन का तो आंख बंद करके देखो 6 कई बार आ रहा है, तो 6 हो गया, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3 हो गए, और माइनस का मतलब हुआ इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। पृथ्वीराज सही आंसर आपका। तो टोटल कितने हो गए देखो, 6 3 जा 18, हाँ वेरी गुड, 24 इज द राइट आंसर, 24। अब आपके पास टोटल 24 हो गए। आपको पता है मैंने सेंटर में किसे रखना है, नाइट्रोजन को, और नाइट्रोजन को सेंटर में रखो और ऑक्सीजन को उसके अराउंड में। जैसे नाइट्रोजन इज हीरो, लाइक ए हीरो। हीरो क्या होता है, हमेशा मिडिल में होता है और उसके आजू बाजू में और होते हैं बाकी। ठीक है, तो नाइट्रोजन इज लाइक एक्ट एज अ हीरो। अब ये हीरो हो गया और इसके आजू बाजू में क्या हो गए, सारे के सारे ऑक्सीजन लग गए। अब हमारे पास 24 है, तो 1 2 3 4 5 6, अब कहीं भी कर दो आप 1 2 3 4, ये 8 कंप्लीट कर दिया ऑक्टेट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, 8 8 8। लेकिन नाइट्रोजन क्या कह रहा है, मैं हीरो और मुझे आपने ऐसे ही खाली छोड़ दिया। तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन कहता है चल कोई बात नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन मुझसे ले ले, अब कहीं से भी आप 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ लगा दो। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर बन गया। अब आपको ये बताना है कि 1 2 3 एंड 4 इन चारों में फॉर्मल चार्ज क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसका चेक करते हैं 1 का। हाँ वेरी गुड पार्थ, आप देख के भी बता सकते हो, देखो बहुत बढ़िया वो है इसमें, बिल्कुल सही है पार्थ, अद्वैत, बहुत सिंपल सिस्टम है। आगे हम इसको और शॉर्ट कर देंगे, देखो, और पार्थ वैभवी सही है आंसर। तो हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, देखो फिर से। अब मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर में टॉप में, आपने कल भी लिखा था, आज भी हम कर रहे हैं। अब मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, और इससे मैं कहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऊपर। अब हम 1 बाय 1 1 2 3 4 का क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज। तो देखो नाइट्रोजन आपने लिखा 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आ रहा है, रेंज पे आ रहा है ना, हाँ ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है 1 2, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, और इससे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया। अब देखो मैंने कहा 1 वाले का बताओ, 1 वाले के लिए वही सिस्टम है। देखो O1 के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नहीं सुचित्रा मिसिंग हो गए। 1 वाले केस में देखो 6 हो गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस इसमें देखो लोन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हाँ मनाली सही है, आदित्य मयकर सही है, 6 हो गए इसमें वैलेंस लोन इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2/2। तो आंसर इज -1। अदिति बिल्कुल सही, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो
अगर जहां पे भी ऑक्सीजन में एक बॉन्ड लगता है तो जनरली उसमें -1 चार्ज होता है। ये भी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक है। जहां पे भी ऑक्सीजन में एक बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, तो वहां पे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1 होगा। ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पे 2 वाले पे, 2 वाला, हाँ बिल्कुल सही है सुचित्रा, वैभवी। अब आप देख के बता सकते हो, बिल्कुल एकदम से देखा और ये समझ जाओगे। अदिति, आदित्य महेकर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे O2, O2 का भी सेम केस हो गया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। 6 इसके क्या हो गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बॉन्डेड हो गए, डिवाइडेड बाय 2 यानी -1। तो इसमें भी -1 हो गया, इसमें भी -1 हो गया। अब ये वाला बताओ, थर्ड वाला ऑक्सीजन, इस थर्ड वाले ऑक्सीजन पे कितना होगा? वेरी गुड वैभवी और अनुजा बिल्कुल सही है, अदिति राइट है, पार्थ पाटिल बिल्कुल सही आंसर है। बाकी थोड़ा मिसिंग कर गए आप लोग। देखो थर्ड वाले ऑक्सीजन का फिर निकालते हैं। इस ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, हाँ मनाली सही आंसर है। अब देखो ऑक्सीजन का 6 हो गया, उसके बाद इसमें लोन इलेक्ट्रॉन कितने? 1 2 3 4, जो इसके आजू बाजू